हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th के अकाउंटेंसी के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ब्रीफ वे में आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का रिवीजन करूंगा। बहुत क्विक टाइप का रिवीजन होगा। इसमें हम बेसिकली हर कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चीजें हमने कवर करी थी। तो कोई भी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, ना ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जिन लोगों ने एटलीस्ट एक बार इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ रखा हो, क्वेश्चंस वगैरह प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रखे हो। दूसरी बात, ये जो रिवीजन वीडियो होगी मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है। आप बिना स्क्रीन पे देखे बस कान में लगा के अपना रात को सोने से पहले या कभी भी अपना कान में लगा के सुन सकते हैं, ताकि आप लोगों की एक बड़ी क्विक वे में चीज़ों की रिवीजन हो जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग बातों को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करता हूँ। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बेसिकली आपका एक इंट्रोडक्टरी पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो आपका यूनिट होता है उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। इसमें हम बेसिक्स और यानी फंडामेंटल समझते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एक रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन जिन्होंने एग्री करा है कि हम भाई एक बिजनेस करेंगे और उसके प्रॉफिट्स आपस में शेयर करेंगे। और ध्यान रखें, पार्टनरशिप की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन हाँ पार्टनरशिप फर्म की बेसिकली सेपरेट बिजनेस या अकाउंटिंग एंटिटी होती है, लेकिन लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती, यानी कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अच्छा, कुछ ये टर्म्स जो कॉमनली यूज होते हैं, पार्टनर्स पार्टनर्स यानी पार्टनरशिप बिजनेस के ओनर्स बेसिकली जो होते हैं, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फर्म, जो पार्टनरशिप जो एंटिटी कहलाती है, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप की आपका बोलते हैं कि कलेक्टिवली, जिनको आपस में कलेक्टिवली बोलते हैं, तो बेसिकली एक जो कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि हम पार्टनरशिप, ये फर्म है। तो हम जो पार्टनरशिप एंटिटी होती है उसको रेफर करते हैं फर्म की तरह। और जो फर्म जिस नाम से काम कर रही होती है उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। इसके अलावा हमने कुछ एसेंशियल्स डिस्कस किए थे। मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ध्यान रहे, मैक्सिमम लिमिट है आपकी 50 की, मैक्सिमम लिमिट होती है 50 की। इसके अलावा एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ध्यान रहे ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और इसके अलावा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग होनी जरूरी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर म्यूचुअल एजेंसी का, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को या तो एक अकेला पार्टनर भी चला सकता है जो सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर सारे के सारे चला सकते हैं। तो बेसिकली पार्टनर्स जो भी एक्ट करते हैं वो एक दूसरे को अपनी एक्ट से बाइंड करते हैं। तो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे और अपने आप में प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे पहला पढ़ा है इस चैप्टर में, वो है पार्टनरशिप डीड का। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है बेसिकली एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटर्न फॉर्म में होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब रिटर्न फॉर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे क्लॉजेस आते हैं, जैसे नेम और एड्रेस हो गया पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनर्स के नाम हो गए, उनके एड्रेस हो गए, पार्टनरशिप की कमेंसमेंट की डेट हो गई, कैपिटल कितना लाएगी पार्टनर्स कैपिटल कितना लाएंगे, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सैलरी क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे पार्टनर्स के, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आती है। बहुत सारी चीजें आती है, अकेली इतनी नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के जैसे बारे में आ सकता है। तो बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं आपके पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, कुछ बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड होने के। ऑल्दो हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल ऑल्सो, बट रिटर्न फॉर्म में होने के कुछ फायदे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि भाई डिस्प्यूट्स के केस में ये हेल्पफुल होते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में हेल्प करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करते हैं, और आपके डे टू डे फंक्शनिंग जो होती है बिजनेस की उसमें थोड़ा सा हेल्प करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग में आपका हेल्प करते हैं, क्योंकि सारी चीजें एज पर जो डीड में लिखी होती है वो सारी चीजें आंखों के सामने होती है, और एज पर दैट ओनली बिजनेस का आपका फंक्शन करता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो हम कुछ कुछ चीजें
अज्यूम करके चलते हैं। बेसिकली आपका पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेसिकली बताता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कोई भी नहीं होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं होगा, पार्टनर को किसी भी प्रकार की सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा 6% पर एनम का। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल रहेगा। तो ये आपकी चीजें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको याद रखनी की, अगर पार्टनरशिप डीड नॉन एग्जिस्टेंट है या साइलेंट है तो आपको क्या चीजें फॉलो करके चलनी है। अच्छा, फिर हम इंपॉर्टेंट दो चीजें पढ़ते हैं, दो टर्म्स पढ़ते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, और दीज आर टू बी प्रोवाइडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो आपके बेसिकली जो चार्ज होते हैं वो अवेलेबल प्रॉफिट से भी ज्यादा हो सकते हैं। अप्रोप्रिएशन क्या होती है? अप्रोप्रिएशन बेसिकली मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये आती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये आपके अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती। सो टोटल अप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। अगर किसी केस में अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं अप्रोप्रिएशन, तो उस केस में हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। उस केस में आपको जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है वो इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है दो चीजें, बल्कि तीन चीजें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन पे अगर फर्म को इंटरेस्ट देती है तो वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। सिमिलरली अगर पार्टनर को कोई रेंट दिया जाता है तो वो भी होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैनेजर्स कमीशन तो आपको पता ही है, ये भी होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों तीनों चीजें कभी कभी क्वेश्चन में आपके आ जाती हैं, तो आपको याद रखना है, इनको आपको एज अ चार्ज ट्रीट करना है। हाँ, पार्टनर्स का अगर कमीशन है तो पार्टनर्स का कमीशन आपका एप्रोप्रिएशन होता है। तो एप्रोप्रिएशन के बेसिकली क्या एग्जांपल्स हो गए? पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा अगर जो भी प्रॉफिट्स आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या अगर रिजर्व वगैरह में कोई ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें होती है प्रॉफिट एंड ये सारी चीजें अप्रोप्रिएशन होती है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। अच्छा, इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं फिर कि मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये आपको याद होगा, दो मेथड्स फॉलो होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बेसिकली आपका कैपिटल फिक्स्ड रहती है और इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और आते हैं आपके करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता है, इसके अलावा सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आता है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स ऑफ अगेंस्ट कैपिटल, ये दोनों चीजें आपकी बेसिकली कैपिटल अकाउंट में आती है। इसके अलावा सारी चीजें आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट जो मिल रहा है पार्टनर्स को वो हो गया, सारी चीजें आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती हैं। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये क्या होता है? इसमें सिंगल एक कैपिटल अकाउंट बनता है और सारी चीजें, सारी ट्रांजैक्शन इसी के अंदर आती हैं, चाहे वो आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी अप्रोप्रिएशन वगैरह हो गई, ये सारी चीजें आपकी एक ही अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको अज्यूम करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा, तो इसके बाद हमने अलग अलग प्रकार के अप्रोप्रिएशन वगैरह सेपरेटली डिस्कस करी हुई हैं इस चैप्टर में, तो उनको एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग, उन्होंने क्या पढ़ रखा है। रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होते हैं? ये होते हैं अप्रोप्रिएशन होती है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता पार्टनर्स को। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है और कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट होती है। कमीशन कैलकुलेशन के हमने दो केसेस पढ़े हुए हैं इसमें। एक होता है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा होता है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम फॉर्मूला लेते हैं प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है तो हम लेते हैं प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
और आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ने पड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बोलता है तो हमें नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल लेके चलना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन आपका डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है तो आपका फाइनल प्रॉफिट एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो लेके चलना होता है। कभी कभी वो बोलता है कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो जो भी चीजें आपके वो बोलता है क्वेश्चन, तो आपको उसको केयरफुली लेके चलना पड़ता है, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ड्राइंग्स पढ़ रखा है। ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हम लोग विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसिडर होती है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में कंसिडर होती है। क्वेश्चन अगर क्लियरली मेंशन नहीं करता तो हम ड्राइंग्स को अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान के चलते हैं। चलिए, इसके अलावा अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहली बात, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? बेसिकली आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के हम दो केसेस पढ़ते हैं, एक तो रेगुलर ड्राइंग्स का केस और एक होता है इरेगुलर ड्राइंग्स का केस। रेगुलर ड्राइंग्स वो होती हैं जिस केस में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स दोनों सेम रहते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स, जो रेगुलर ड्राइंग्स नहीं होती, वो होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में हम लोग प्रेफर करते हैं मेथड यूज करना, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, जिसमें एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर इरेगुलर ड्राइंग्स होती है तो हम दो मेथड्स पढ़ते हैं उस केस में। एक होता है आपका सिंपल मेथड, एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड तो सबसे सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। उसमें आप हर ड्राइंग्स जो हो रही है, हर ड्राइंग्स की सेपरेटली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, हर ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, नंबर ऑफ मंथ से, और इस प्रकार से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। और फाइनली फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है। अच्छा, कोई चीज मैंने मिस तो नहीं कर दी इसमें? मैं देख लेता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, सब कुछ डिस्कस हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया तो आपको अज्यूम जनरली करके चलना होता है 6 महीने का, यानी 6 महीने का एवरेज पीरियड लेके चलना होता है। बेसिकली हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर। तो अगर साल में 12 महीने ही है तो आप 6 महीने का एवरेज पीरियड लोगे। अगर साल में 9 महीने है तो आप 4.5 महीने का एवरेज पीरियड लोगे। तो ये एक असम्पशन है जो सीबीएसई में फॉलो होती है, जो आपको भी फॉलो करके चलनी है। सेकेंडली, अगर कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो रेट सिर्फ रेट दे देता है, पर एनम नहीं यूज करता, तो आपको फिर टाइम पीरियड को या टाइम एलिमेंट को इग्नोर करके सिंपली फ्लैट वे में कैलकुलेट करना होता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट करके। और इसके अलावा और तो हो गई बातें खत्म। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगेन टाइम बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जितनी कैपिटल आपकी जितने जितने महीने रही, अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेट होता है। इसमें आपको एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और कैपिटल विड्रॉन या दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक ही बात होती है सारी। इन चीजों का एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है, और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपका बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको एज अ चार्ज ट्रीट करना है। उस केस में फिर आप उसको प्रॉपर्ली एज अ चार्ज ट्रीट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे, और उस केस में आपको याद रखना है, आपका वो फंडा नहीं लगेगा। आपका अगर इवन इफ योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पास्ट एडजस्टमेंट का। सीबीएसई का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? इसमें हम लोग कुछ पिछले साल की रेक्टिफाई करते हैं एरर्स या ओमिशंस। बेसिकली जब आपके फाइनल अकाउंट्स बन के फाइनलाइज हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अगर आपको कोई गलती दिखती है आपकी, तो उस केस में आप जो एडजस्टमेंट करते हो उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सॉरी यहाँ पे बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर हर एडजस्टमेंट की सेपरेट एंट्री, यानी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट अलग अलग से पास करते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और लेकिन अगर हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जो कि बाय द वे पास होती है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो उस केस में हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं,
और उसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स लेते हैं। जो भी एडजस्टमेंट का पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होनी चाहिए वो क्रेडिट करते हैं, जो एडजस्टमेंट डेबिट होती है वो डेबिट करते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद हम प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि फॉर्मूला जिसमें आप फॉर्मूला मैं सिखाता हूँ वो होता है टोटल ऑफ एडजस्टमेंट्स डेबिटेड माइनस टोटल ऑफ एडजस्टमेंट्स क्रेडिटेड। इसका जो आंसर आएगा आपका, अगर ये पॉजिटिव आता है तो उसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, और अगर इसका आंसर नेगेटिव में आता है तो उसको मैं बोलता हूँ लॉस ऑन एडजस्टमेंट। तो सारी आपके एडजस्टमेंट टेबल में एडजस्टमेंट्स आप डाल देते हो और क्रेडिट डेबिट जो भी करनी है, फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट का इफेक्ट ले लेते हो, और फिर आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हो, जिसके बेसिस में नेट में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू कैपिटल या करंट अकाउंट पास करते हो। एक और सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। तो इसमें अलग अलग प्रकार की हम गारंटी पढ़ते हैं। एक गारंटी होती है आपकी जिसमें सारे पार्टनर्स एक किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे होते हैं। एक गारंटी टाइप की होती है जिसमें कोई पर्सनल गारंटी दे रहा होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को। एक और डिफरेंट टाइप ऑफ गारंटी होती है जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी देता है मिनिमम कुछ अर्निंग्स की। तो सबसे पहली बात, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो जिस पार्टनर को गारंटी मिलती है उसको हम बोलते हैं गारंटीड पार्टनर, और जो पार्टनर्स गारंटी दे रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं गारंटीइंग पार्टनर। तो इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इसमें हम मानते हैं कि जो पार्टनर को गारंटी मिल रही है बचे हुए पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव रेशियो में। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि भाई कौन किसको गारंटी दे रहा है, फिर हम अकॉर्डिंगली उसको लेके चलते हैं। तो इसमें जो भी आपकी शॉर्टफॉल आता है, डेफिशिएंसी आती है प्रॉफिट्स की, यानी जो पार्टनर्स को गारंटीड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल आ जाता है तो गारंटिंग पार्टनर्स उसको फुलफिल करते हैं, और उसकी एंट्री होती है गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, इवन इन केस ऑफ लॉस गारंटीड पार्टनर को अपना मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा स्पेशल केस होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपके लिखा होता है मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड पर एनम दिया होता है, और क्वेश्चन में जो साल शुरू होता है वो बीच में से स्टार्ट हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंगली जब पर एनम मिनिमम प्रॉफिट दे रखा है तो आपको प्रोपोर्शनेटली जितने भी महीने के लिए बिजनेस चला है एक्चुअली आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करके सही मिनिमम प्रॉफिट्स निकालना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मिनिमम प्रॉफिट्स पर एनम दिए हुए हैं और लेकिन साल आपका सिर्फ 9 महीने का हुआ है, तो आपको जो मिनिमम प्रॉफिट्स दिए इंटू 9/12 करके प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स या प्रोपोर्शनेट मिनिमम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना होता है। दूसरा एक और गारंटी हम पढ़ते हैं जिसमें होता है जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी देता है मिनिमम कुछ अर्निंग्स की या कुछ मिनिमम फीस की। उस केस में अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी या शॉर्टफॉल आ जाती है तो वो शॉर्टफॉल गारंटिंग पार्टनर से लिया जाता है, यानी जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, और एंट्री बनती है गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यही बेसिकली आपके मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहे और पॉजिटिव माइंडसेट से मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।